नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। यूपी बीजेपी में कम हो जाएगी सांसदों की संख्या। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि चुनाव रद्द किया जाए। भदोही लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे ललितेश पति त्रिपाठी ने याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि बीजेपी सांसद का निर्वाचन अमान्य किया जाए। इस संदर्भ में सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि किसी अन्य दल का सदस्य रहते हुए भाजपा के चुनावी चिन्ह पर 78 भदोही लोकसभा से उम्मीदवार बनकर डॉक्टर विनोद कुमार बिन ने संविधान की 10वीं अधिसूचना एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियमों का उल्लंघन किया है। त्रिपाठी ने लिखा है कि इस आधार पर आज मैं इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर यह मांग की है कि 78 भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार बिन का निर्वाचन अमान्य घोषित किया जाए। इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई है और उसे गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। पश्चिम बंगाल में भी पार्टी को पिछले चुनाव से कम सीटें मिली। राज्य में भाजपा के 12 सांसद चुनकर आए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के एक दावे ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कृणाल घोष ने गुरुवार को दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद तृणमूल में शामिल होने वाले हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कृणाल घोष का दावा है कि राज्य में भाजपा के 2 सांसद 21 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सांसदों ने इन दिन आयोजित होने जा रही शहीद दिवस समारोह के दौरान तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई है। कृणाल घोष ने कहा है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से विचार करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे। तृणमूल नेता कृणाल घोष ने दावा किया है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम बंगाल में भाजपा के 12 सांसद चुने गए हैं। इनमें से 2 सांसद तृणमूल के संपर्क में हैं। घोष का दावा है कि सांसदों ने संपर्क करके टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। ये दोनों सांसद 21 जुलाई को भाजपा छोड़ सकते हैं। सांसदों की पहचान के बारे में बात करते हुए कृणाल घोष ने दावा किया है कि इन सांसदों की पहचान इस समय उजागर नहीं की जा सकती है। सांसद हाल ही में निर्वाचित हुए हैं, इसलिए उन्हें दल बदल रोधी कानून के दायरे में आने के बचने के लिए कुछ समय इंतजार करने की सलाह दी गई है। कृणाल घोष ने कहा है कि उजागर नहीं की जा सकती और कृणाल घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की इस मामले में अंतिम फैसला करेंगे। कृणाल घोष के दावे पर भाजपा की ओर से बयान भी सामने आ गया है। पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजदुआर ने कहा है कि कृणाल घोष अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। 21 जुलाई तक इंतजार करते हैं। मजदुआर ने कहा है कि हम इससे पहले भी इस तरह के दावे देखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।